दिल्ली में करारी हार के बाद अब केजरीवाल की पार्टी पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल ये चैलेंज दे रहे हैं कि पीएम मोदी इस जन्म में उन्हें दिल्ली में हरा ही नहीं सकते थे। लेकिन अब केजरीवाल हार ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी भी टूट रही है। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बुरा दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले सरकार गई और अब नेता भी जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक तिहाड़ शिरोमणि केजरीवाल के राजनीतिक पाखंड से पूरी तरह पर्दा हट चुका है, इसलिए वो सब उनसे पीछा छुड़ाने को बेकरार है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ऐसे आदमी के साथ ना जाया जाए जो खुद को फंसाएगा और हमें भी फंसवा देगा। मनीष सिसोदिया इसका जीवंत उदाहरण है, जो केजरीवाल के कहने पर साइन करते रहे और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए। जो कह रहे थे फिर आएंगे केजरीवाल, वो नेता अब केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में इस हाल में भी नहीं बचे कि वो विधानसभा जा सके, और जो कटुता की राजनीति उन्होंने पैदा की, उसका परिणाम अब उनके नेता भुगत रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी की हालत खस्ता कचौड़ी की तरह हो गई है, जिसे कोई भी आसानी से मसल देता है। और अब तो लग रहा है कि निगम में भी सरकार बीजेपी की लौट आएगी, यानी कि दिल्ली में अब जल्द ही ट्रिपल इंजन की सरकार आने वाली है। दिल्ली नगर निगम का समीकरण अब बदल चुका है। चलिए बताते हैं आपको कि कैसे अब एमसीडी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी को फिर से झटका लगा है। देश की राजधानी में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने अब एमसीडी के मेयर पद को लेकर कवायद शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद टूटकर बीजेपी में चले गए। इसमें दिल्ली नगर निगम में सत्ता की बाजी पलट सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों जिस तरह से बीजेपी में गए, उससे एमसीडी में दोनों पार्टियों के पार्षदों की संख्या बराबर हो गई है। इसका मतलब है कि दोनों ही पार्टियों के 115 पार्षद हैं। इस आंकड़े का असर अप्रैल में होने वाले मेयर चुनाव पर सीधे तौर पर पड़ने के आसार हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी? आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली, उनमें अनीता बसोया, निखिल और धर्मवीर का नाम शामिल है। उनके बीजेपी में आने से एमसीडी के आगामी महापौर चुनाव में पार्टी की स्थिति और मजबूत हो चुकी है। पार्षदों का स्वागत करते हुए बीजेपी की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में सही समय पर केंद्र, विधानसभा और नगर निगम स्तर पर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, जो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को राजधानी के रूप में विकसित करेगी। विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी महापौर का पद हासिल करके दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार की उम्मीद है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 48 पर जीत हासिल करके आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। महापौर का चुनाव अप्रैल में होना है। नवंबर 2024 में हुए पिछले महापौर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 3 मतों से जीत हासिल की। पार्षदों के अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा सदस्य, 3 राज्यसभा सदस्य और 14 मनोनीत विधायक दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर के लिए होने वाले चुनाव में मतदाता हैं। 3 पार्षदों के शामिल होने के साथ ही बीजेपी के पार्षदों की संख्या अब आम आदमी पार्टी के पार्षदों से ज्यादा हो गई है। बीजेपी नेताओं ने बताया कि पार्टी अपने 10 विधायकों को एमसीडी में मनोनीत करने जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के 4 विधायक निगम के लिए मनोनीत होंगे। 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 8 और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब समीकरण बदल चुके हैं। दर्शकों, जो हाल आम आदमी पार्टी का हो गया है, आम आदमी पार्टी के लिए काफी चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि आप तो सोच ही नहीं रही थी कि उनकी मौज आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि उनके नेता जेल पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें